गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स। क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ, क्या कुछ वो सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपकी चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, जो कुछ भी है आप इस रीडिंग को देख सकते हो, जो भी सिचुएशन है। बस बात यह है कि रीडिंग आपको ये देखना है यहाँ पर कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है या नहीं करती है। ऑलराइट, रीडिंग रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो उदास होने की बात नहीं है उसमें। आज नहीं तो कल कर जाएगी। जब हमारा सही वक्त होगा, जब हमें मैसेज मिलने होंगे तब हमें मिल जाएंगे। कई बार मैसेजेस यूनिवर्स नहीं देना चाहते तो नहीं मिलते, तो इसलिए उदास नहीं होना। ओके, सो हम रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं। क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी राइट नाउ? क्या कुछ वो सोच रहे हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं, देख लेते हैं। ये तो बहुत सारे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हो, नज़र आता है यहाँ पर पहले ही कार्ड के साथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, एरीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। एरीज मेष राशि, फायर साइन स्ट्रांग है भाई इस रीडिंग में। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, द वर्ल्ड, एक्वेरियस, लियो, कुंभ, सिंह, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, टॉरस, वृषभ राशि भी स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके, लवर्स, वाओ, जेमिनाई, मिथुन राशि भी स्ट्रांग है यहाँ पर। 3 मेजर अरकाना है आपके लिए। और देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन, तो फायर साइन स्ट्रांग है इस रीडिंग में। प्लस कुछ साइन और बताए थे मैंने, वो भी स्ट्रांग है, ठीक है। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड, अगेन फायर साइन। ओके जी, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फादर इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, ऐसा नज़र आता है, या तो इनके फादर की तरफ से या फिर आपके फादर की तरफ से। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। फादर इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखते हैं। ओके, और ईगो भी एक प्रॉब्लम नज़र आती है मुझे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में। बहुत स्ट्रांगली ईगो प्रॉब्लम्स हैं। शायद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है और बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी है, ईगो के साथ फ्यूचर भी है। और यहाँ पर ये भी नज़र आता है जैसे कि इस इंसान ने ना इतना कुछ आपको एक्सपीरियंस करवा दिया ना, इनके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया ना आपने, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि पूरा एक साइकिल चला है आपका इनके साथ, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है ना, पूरा एक साइकिल चला है। और इस साइकिल में इतना कुछ इस इंसान ने आपको सिखा दिया ना कि उसके बाद में आपको लगता है कि भाई एक इंसान ज़िंदगी में मिला और इसी ने इतना कुछ सिखा दिया ज़िंदगी में। आपको सच में बहुत एक्सपीरियंस मिले हैं इनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद। जिस तरीके के इन्होंने काम किए हैं, चालाकियाँ की हैं, या फिर मैं बोलूँ, ऐसा नहीं बोल रही मैं कि ये बुरे हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं, बट इनके साथ रह कर के आपको समझ में आया कि दुनिया कैसी कैसी है। और सिर्फ इन्हीं के साथ रह कर के नहीं, आपकी खुद की लाइफ पूरी ऐसी रही है। बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास, ऐसा नज़र आता है, एक्सपीरियंस बहुत है। आपने हर सिचुएशन से डील किया है, चाहे फिर वो कैसी भी सिचुएशन हो।
लोगों के ताने क्या हो गए, घर वालों के क्या हो गया, अगर आप मैरिड रहे हो, डिवोर्स हो गया, तो ससुराल वालों के, एक हस्बैंड का अलग ही तरीके का आपने नेचर देख लिया, वाइफ का अलग ही तरीके का देख लिया। किसी रिलेशनशिप में अगर आप डिवोर्सी नहीं हो, मैरिड नहीं हो, किसी रिलेशनशिप में गए हो, तो वहाँ पर आपने अलग अलग रूप देख लिए। एक रिलेशनशिप ने बहुत सारी एक्सपीरियंस करवा दिए आपको, जैसे कि आप बोलते हो इस रिलेशनशिप के आने के बाद में कि भाई मैं सीख गई, या फिर मैं जान गया या जान गई कि दुनिया किस तरीके से चलती है। ऐसा नज़र आता है यहाँ पर पूरा एक साइकिल, और ये बड़ा ही उतार चढ़ावों से भरा हुआ ये साइकिल रहा है आप दोनों के बीच में, ये नज़र आता है मुझे। खास करके आपके लिए आपने बहुत इंतज़ार भी किया है इस इंसान का, ये भी नज़र आता है। जैसे कि इस इंसान ने हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर के, या फिर मैं बोलूँ कभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखा ही नहीं। इस इंसान ने हमेशा ना और लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, और लोगों को चाहे वो अपनी फैमिली है, चाहे वो अपने फ्रेंड्स हैं, उनको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, उनको ज़्यादा वैल्यू की है, और कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर इग्नोर किया है, ऐसा नज़र आता है मुझे। एंड आपने, वही मैं कह रही हूँ कि ये जो पूरा एक साइकिल बीता है ना इनके साथ, आपने सबसे ज़्यादा झेला है इस रिलेशनशिप में, और इस झेलने के बाद में आप इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हो ना आप, कि अब आपको अगर मैं बोलूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तरीके से मैं बोलूँ, वो जो दर्द बार बार कोई दर्द देगा, तो वो एक दिन तो वो दर्द भी होना बंद हो जाएगा। तो वो नज़र आता है कि हाँ फीलिंग्स हैं, और पता है क्यों है, इतना अट्रैक्शन क्यों है आपको इनके साथ, बिकॉज आपका एक ट्विन कनेक्शन हो सकता है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हो, कुछ तो है यहाँ पर ऐसा, बिकॉज यहाँ पर लवर का कार्ड है। हालांकि आपको फ़र्क अब नहीं पड़ता, बट उसके बावजूद भी आप इन्हें पसंद करते हो, उसके बावजूद भी आप जानना चाहते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब वो आप किस वजह से जानना चाहते हो वो आपके ऊपर है, बट हाँ ये है अभी भी कि फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब आपको फ़र्क पड़ता है, शो नहीं करते। पहले बहुत जल्दी शो कर देते थे, पहले बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल के रख देते थे कि मुझे हर्ट हो रहा है, आप जता देते कि मैं जेलस फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ या मुझे तकलीफ़ हो रही है। बट अब कहीं ना कहीं आप सख्त हो गए हो। अब अपनी, अगर आपको जेलस भी फील होता है ना, तो आप सामने वाले को पता नहीं चलने देना चाहते कि जेलस फील हो रहे, बिकॉज आपने ये चीज़ सीख ली। अगर पहले आपका मानना ये था कि किसी के साथ हम अपने इमोशंस को शेयर करेंगे तो सामने वाला शायद हमारे दर्द को समझेगा, ऑलराइट, यही हम एक्सपेक्ट करके किसी को अपना दर्द बताते हैं। बट आपने इनके साथ जो ये पूरा टाइम स्पेंड किया है ना, इसने आपको ये सिखा दिया कि जब हम किसी के साथ अपने इमोशंस को शेयर करते हैं तो उनको, सामने वाले को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। बल्कि उस इंसान को लगता है अरे ये कैसा इंसान है, सारे दिन मतलब कि जेलसी फील करता रहता है, इसकी तो ज़िंदगी में ही दुख ही दुख है, तो रोता ही रहता है। बेशक मुंह पे नहीं बोलता, मुंह पे बड़े दिलासे देगा, बट एक्शन से और आने वाले टाइम से ये समझ में आता है कि इनको कोई उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ा, इनको तो उस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है, ऑलराइट। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है। और अगर अब मैं बात करूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की, ये अब देखो इतना सारा मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए रीडिंग आपकी है या नहीं। ओके, एनर्जी मिल रही थी तो मैंने आपको क्लियर किया। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये आपके लिए कंटिन्यूसली सारे दिन सोचते रहते हैं। भाई यहाँ पर 3 ऑफ वंस का कार्ड है, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते हैं, और क्या सोचते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सोचते हैं एक्चुअली ना, ये जो आपका बिहेवियर बदल गया है ना इनके लिए, इससे इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर ये बात भी करते हैं तो आप पहले जैसी बात नहीं करते हो, आप अलग तरीके से बात करते हो, अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हो। और अगर बात नहीं हो रही है तो भी इस इंसान को एहसास है भाई इस चीज़ का कि आप बदल गए हो, और इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल ये खुद को भी मान रहे हैं कि इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल ये खुद ही है। इन्होंने खुद ने ही ये ऐसे काम किए जिसकी वजह से आप इतना बदल गए हो।
तो खुद के सर ही ले रहे हैं वो सारी चीज़ें, इतना सोच रहे हैं और सोचने पर इनको यही आउटकम निकल के आ रहा है कि भाई गलती मेरी थी, इसी वजह से इंसान इतना बदल गया। अगर ये 1-2 साल मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ये कनेक्शन कुछ ऐसा होता, ये कनेक्शन बिखरा हुआ नहीं होता। आप इस एनर्जी में कभी नहीं जाते, इनका सोचना ये है, आप इस एनर्जी में कभी नहीं जाते। अगर मैं ये जो साइकिल था, मतलब साइकिल मतलब कि जितना भी टाइम इस रिलेशनशिप में आप रहे हो, ये जो टाइम था, अगर मैं इसकी वैल्यू कर लेता, अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट कर लेता तो आज हमारा रिश्ता कुछ ऐसा होता। ऑलराइट, आप खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं हर चीज़ के लिए। दूसरी बात, आपसे बात करने के लिए ये मरे जा रहे हैं, ये दिखता है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड के कार्ड के साथ कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं, बट इनको समझ में ये नहीं आ रहा कि कैसे करें। और ये भी नज़र आता है कि ये ना आपसे शादी की बात भी करें। अब शादी की मैं ये नहीं बोलूँगी कि सीधा आकर के कमिटमेंट दे देंगे, नहीं। जैसे कि सपने सजाना नहीं होता, बात ही बात में हम अपने पार्टनर के साथ इतनी बातें करते हैं कि हम शादी के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। जो सपने होते हैं, जो छोटी छोटी ये बातें होती हैं कपल्स के बीच में, सो वो बातें मुझे लग रही है जैसे कि ये करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, ऐसा नज़र आता है मुझे यहाँ पर। और मे भी अगर आप कांटेक्ट में हो तो ये शायद ऐसी बातें करे भी। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि ये इनको रियलाइज़ हुआ है ये चीज़ें, ठीक है, कि ये गलती इनकी रही है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर एम्परर का कार्ड वही बताता है कि ईगो इनका रहा है, हमेशा से ईगो रहा है। इन्होंने हमेशा खुद की पर्सनालिटी आपके सामने ऐसी दिखाई है कि पता नहीं ये क्या है, ऐसा कुछ करके दिखाया है जैसे कि भाई ये तो बहुत बिजी इंसान है भाई, मतलब आपको ना हमेशा से ऐसा ही फील होता रहा है कि मैं तो कुछ हुई नहीं। इन्होंने करवाया है जानबूझ करके ऐसा फील कि मैं तो कुछ हुई नहीं। मैं तो कई बार आपको ये भी ख्याल आया, अरे मैं तो पागल हूँ, पागलों की तरह ये सब करे जा रही हूँ या करे जा रहा हूँ, इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस इंसान के ऊपर, मैं ही पागल हूँ जो ऐसा कर रही हूँ। ऐसा इस इंसान ने फील करवाया आपको और उसका आज गिल्ट है इनको, गिल्ट नहीं बोलूँगी, हाँ ये अपना मान रहे हैं कि गलती मेरी है। गिल्ट यहाँ पर नहीं दिखता कि है, बट इनको लगता है कि गलती मेरी है। एंड काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, और अगर आप कोई देख सकते हो तो दूर से देख रहे हैं। ऑनलाइन स्टॉकिंग नहीं दिखती मुझे यहाँ पर, सच बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा जहाँ से मैं बोलूँ कि ऑनलाइन स्टॉक करें। नहीं, ये ऑनलाइन स्टॉक नहीं कर रहे हैं आपको। मुझे लगता है कि ये आपको देख सकते हैं, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट है कुछ के साथ कि आपको देख सकते हैं, तो ये दूर से देखते हैं आपको। और जैसे अगर मान लीजिए आप भी वहीं खड़े हो, ये भी वहीं खड़े हैं, कुछ दूरियां हैं बस, बट आप एक दूसरे को देख सकते हो, तो ये आपको देखते हो और जैसे आप इनकी तरफ देखते हो ये कहीं और देखने लगते हैं, जैसे कि कभी आपको देख ही नहीं रहे थे। तो छुप छुप करके देखना वो नज़र आता है मुझे यहाँ पर, ओके, वो नज़र आता है। और अगर ये आपको नहीं देख सकते तो मैं ये नहीं बोलूँगी यहाँ पर कि ऑनलाइन स्टॉक कर दे, क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी ऐसी नहीं है। अगर ये आपको नहीं देख सकते किसी भी हाल में, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इस कार्ड के साथ कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपको लेकर के, आपके साथ फ्यूचर के सपने देख रहे हैं। जैसे कि ये जो किंग होता है ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होता है, ओके। और यहाँ पर भी, यहाँ इसी के साथ 4 ऑफ वॉन्ड है, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, इमेजिनेशंस में आप हो इनके में। सी यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इमेजिनेशंस में हो आप इनके, रात और दिन आपके बारे में ये सोचते हैं। एंड कई बार तो प्रे भी करते हैं कि हे ईश्वर हमें मौका मिल जाए एक बार मिलने का, हे ईश्वर मेरे को एक मौका दे दो, मिलना है मुझे और सब कुछ ठीक करना है, अब मैं अच्छे से करूँगा, अब मैं अच्छे से करूँगी, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैं अपने प्रोमिसेस भी पूरे करूँगा। मे भी इन्होंने अपने प्रोमिसेस भी पूरे नहीं किए। ये प्रोमिसेस ऐसे कर तो देते हैं, और कई बार पता है क्या होता है, कई बार ये भी हुआ होगा आपके साथ कि कसम खा जाते होंगे, बट पता चलता है कि झूठी कसम खा ली। आपको पता होता है बट आपने शायद कभी ये चीज़ इनसे शायद शेयर नहीं की है,
कि इन्होंने झूठी कसम खा ली, ताकि इनको एम्बैरेसिंग फील ना हो, ताकि इनको नीचा ना देखना पड़े। आप बहुत सोचते हो इनके बारे में, ये नज़र आता है मुझे। आप हमेशा इनकी गलतियों को, इन्होंने जो गलतियां नहीं बोलूँगी, ये जो करते हैं ना हरकतें, आपने हमेशा उनको दाबी हैं, जबकि आपको पता सब कुछ होता है। बट इस इंसान को एम्बैरेसिंग फील ना हो, इस वजह से आपने कभी नहीं कहा। आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से इनको एम्बैरेसिंग फील करना पड़े, या फिर आप नहीं चाहते कि आप इनसे कुछ बोलो और इनके पास कोई जवाब ना हो। आप नहीं चाहते इस चीज़ को। आप अपने दिल से पूछना ये बात, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी मिल रही है। आप अपने दिल से पूछना कि क्या आप ये चाहते हो कि आप इनसे ऐसा कुछ बोलो जिसके बाद इनके पास जवाब ना हो और इनको एम्बैरेसिंग फील हो रहा हो। आपका दिल ना ही बोलेगा, आप नहीं चाहते हो ऐसा, ये नज़र आता है यहाँ पर। आप ये चाहते हो कि वक्त इनको समझा दे। आप खुद से इनको कुछ हर्ट नहीं करना चाहते, इनको कुछ सबक नहीं सिखाना चाहते। आप ये चाहते हो कि वक्त इनको कुछ समझा दे। ओके, ऐसा नज़र आता है मुझे यहाँ पर। बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी फील होती है यहाँ पर। तो ये कुछ एनर्जीज है। एंड लेट्स सी इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। बाबा के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। ओके, देखते हैं कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे। ओके, शुरू करते हैं। देखते हैं बाबा आपको क्या गाइड करेंगे। पहला मैसेज, बुक ऑफ लाइफ। बाबा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लाइफ है ना, एक बुक की तरह मानो। और ये एक ऐसी बुक है जिसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे कि आपको बहुत पसंद होंगे, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। बट एग्ज़ाम के टाइम पे भाई ज़रूरत पड़ जाती है। पता चले जिस चैप्टर को आपने पढ़ना तो पड़ता ही है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। बुरा चैप्टर आया, आपने छोड़ दिया कि मुझे नहीं पढ़ना भाई, मुझे तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता ये, और फिर पता चले एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं, तो क्या होगा। इसीलिए लाइफ में कुछ बुरे चैप्टर्स आते हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरे ही लाइफ में बुरे चैप्टर से नहीं, कुछ आते हैं। वो चैप्टर अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो, वो भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो, वो भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, बुरे चैप्टर में भी कुछ अच्छा था, जो आप वहाँ से निकाल लेते हो, आगे बढ़ते हो तो अच्छे चैप्टर्स आते हैं जो जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, जिसमें जो पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा यहाँ पर वही समझाने की कोशिश करें कि ज़िंदगी है, इसमें अच्छे बुरे पल आते रहेंगे, बट यहाँ पर यही है, पल अच्छे हों या बुरे हों, सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। और सीखना क्यों है? सीखना इसलिए है क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो आपके पास आंसर होने चाहिए। ओके, आंसर क्या? एक्सपीरियंस। जब आप किसी तरक्की को हासिल करने वाले होंगे तो आपका एक्सपीरियंस आपको काम देगा, जो अभी तक आपने सीखा है। अगर आप हीलर बनना चाहते हो, किसी को गाइड करना चाहते हो, तो आपका एक्सपीरियंस आपको काम देगा। ठीक है, आप किसी की मदद करना चाहते हो, आपका एक्सपीरियंस काम देगा। आप उस दर्द से ही नहीं गुजरे हो जिस दर्द की आप इलाज कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो दर्द कहीं ना कहीं महसूस करना पड़ता है। कुछ लोग इतने इंट्यूटिव होते हैं कि उनको वो दर्द नहीं मिला होता, बट फिर भी वो फील कर पाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पास होती है ऐसी एनर्जी नहीं बोलूँगी, कुछ है ऐसा कि दूसरे का दर्द फील हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस दर्द से गुजरे होते हैं। ठीक है, दोनों तरीके के होते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक हीलर उस दर्द से ही गुजरा हो। वो हीलर इसलिए है क्योंकि वो उस दर्द को फील कर सकता है, और जब वो उस दर्द को फील कर सकता है तो वो उसकी दवा भी जानता है। ठीक है, सफरिंग, यहाँ पर सफरिंग है। यहाँ पर सफरिंग का कार्ड ये बताता है, यहाँ पर सेकंड मैसेज बाबा की तरफ से आपके लिए ये है कि जो ग्रेटेस्ट सोल होती है ना, उनको ना एक्चुअली एक सोल ग्रेट सोल बनती तब है जब वो ऐसे उतार चढ़ाव से होकर गुजरती है। क्यों? हम सब एक सोल हैं, हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, नए नए एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ठीक है, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। एक दिन जाकर के हमारे पास एक्सपीरियंस होगा,
एक दिन जाकर के हम इस लायक होंगे कि हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। एक दिन जाकर के हमारे एक्सपीरियंस इतने काम आएंगे कि वो दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी की लाइट बन सकते हैं, किसी की ज़िंदगी की होप बन सकते हैं। सो वो ग्रेट सोल कहलाती है। तो आपको भी बाबा यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपकी ग्रेट सोल है। अब उस मतलब आपकी जो सोल है उसको ग्रेट बनाया जा रहा है इन उतार चढ़ाव में। तो ये जो उतार चढ़ाव है ना, इनसे सीखो, एक्सपीरियंस लो, और वो एक्सपीरियंस ना आपकी ज़िंदगी का धन है, ये मान लो। ठीक है, ये जो पैसे होते हैं ना वो नहीं, असली धन होता है आपका ज्ञान और आपका एक्सपीरियंस ज़िंदगी का। ओके, सो ये धन है आपका एक तरीके से। एंड लेट्स सी थर्ड मैसेज, सी कट क्लियर एंड कैंसिल। बाबा कह रहे हैं कि ये जो कट क्लियर एंड कैंसिल है, पास्ट की जो मेमोरीज है ना, इनको बिल्कुल कट क्लियर और कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। कट क्लियर एंड कैंसिल ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। पास्ट की बुरी यादें, पास्ट की मेमोरीज सारी कट क्लियर और कैंसिल कर दो अपनी ज़िंदगी से, और ठाकर के बाहर फेंक दो उन्हें। प्रेजेंट में रहो, सबसे बढ़िया है। मैं नहीं बोलूँगी फ्यूचर में भी रहो, फ्यूचर की प्लानिंग करो, पर रहो प्रेजेंट में। फ्यूचर को लेकर के टेंशन में मत रहो, क्योंकि जो हमने आने वाला कल देखा ही नहीं है, उसकी टेंशन क्यों भाई। उससे अच्छा तो है कि उसकी टेंशन में आज का दिन क्यों ख़राब करे। पता चले वो टेंशन पता नहीं कब आएगी, लेकिन आज का दिन भी हम इंजॉय नहीं कर पाए। ठीक है, और वो टेंशन अगर आगे मिलती भी है तो हम सोचेंगे अरे वो दिन मिले थे, उन्हें तो एंजॉय कर लेते कम से कम, वो भी रह गए। तो वो नहीं करना आपने। एंड कर्मा, एक्चुअली कर्मा सबको मिलता है। ठीक है, मे भी पता है क्या होता है कि हमें ना कई बार ना दुख मिल रहा होता है, तकलीफ़ मिल रही होती है अपनी ज़िंदगी में, हमें समझ नहीं आता हमने क्या कर दिया। हमने इस लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए होते हैं, बट हमें समझ में नहीं आता ये तकलीफ़ें क्यों मिल रही हैं हमें, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है। सो ये पता है क्या होता है, ये कई ऐसे कर्मास होते हैं जो पास्ट लाइफ से हमारे जुड़े होते हैं, और हमें वो इस लाइफ में वो पूरे पे करने ही होते हैं। उस लाइफ में नहीं कर पाया तो इस लाइफ में करने होते हैं। सो यही है कि अगर ये लाइफ मिली है तो इसमें अच्छे कर्मा कमाओ, ताकि आगे आने वाली लाइफ आपकी सुंदर हो, और जो पास्ट लाइफ कर्माज हैं उनको यहाँ पर आपको रिलीज़ करने ही पड़ेंगे। बट हाँ, आप अच्छे कामों से उनका दर्द कम कर सकते हो। और दूसरा मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ओम मनी पद्मे हम का चैंट ज़रूर करें, बहुत अच्छा होता है कर्मा के लिए। ठीक है, और अच्छे अच्छे काम करें ताकि पास्ट लाइफ कर्मास जो है ना वो भी थोड़े से दर्द कम ही दे हमें। कि सबके होते हैं, सिर्फ किस आपके ही नहीं, सबके होते हैं, मेरे भी होंगे कुछ ना कुछ तो। सो सबके होते हैं। ठीक है, हम सबको आज नहीं तो कल पे करना ही होता है। अभी के कर्मा भी पता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते, क्यों आते हैं आपको पता है? वो ना इस जन्म में भी बुरे कर्म कर रहे होते और पिछले जन्म में भी बुरे करके आए होते, तो वो अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लेते हैं। अगर वो पहले की ज़िंदगी पास्ट लाइफ जो होती है उसको अगर अच्छा करके आएंगे, तो जो प्रेजेंट की लाइफ है ना वो, और उसमें भी कुछ मान लीजिए पास्ट की लाइफ है उसमें कुछ बुरा करके भी आए हैं ना, तो जो अभी जो प्रेजेंट लाइफ है ना, अगर इसमें कुछ अच्छा कर रहे होंगे ना, तो वो दर्द जो मिलेगा ना वो बहुत कम मिलेगा। पर पता है वो क्या कर रहे हैं, आज का जो कर्मा है, इस जो ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी का जो कर्मा जो कर रहे हैं ना, वो इससे क्या कर रहे हैं, एक तो पास्ट का आएगा, जो पिछले जन्म का था वो आएगा, अब का मिलके दोनों भुगतेगा, और आपका अब का कर्म करके जो अगला जन्म मिलेगा उसके लिए भी वो पहले से ही एडवांस में भर रहा है कि भाई तुझे आगे जा कर के भी यही भोगना है। तो इसीलिए भाई सारा खेल कर्मों का है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी ओम मनी पद्मे हम का चैंट करें, अच्छे अच्छे काम करते रहें, और यस ईश्वर को हमेशा अपने दिल में याद रखें। अपनी हम माला लेकर के बैठते हैं, अपनी सांसें है ना उसमें उनका नाम रखें, वो सबसे बड़ी माला है हमारी जो ये सांसें चल रही हैं। तो हमेशा जहन में उनका जिक्र रहे, जहन में आप उन्हें याद रखो, हमेशा आप उनका नाम दोहराते रहो। जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से आप हो,
हमेशा अपने दिल में उनका नाम रखो और यस, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। ज़िंदगी बहुत सुंदर है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।